ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो एक दिन की छुट्टी के बाद अब आप देखिए बाजारों में किस तरह की रौनक या फिर गिरावट हमें देखने को मिलती है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आशीष, क्योंकि अमेरिकी बाजारों से जो संकेत आ रहे थे वो तो गिरावट के ही देखने को मिले थे। ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ दिखा था डाउ फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा डाउ जोन्स, और कहीं ना कहीं डाउ फ्यूचर्स अभी भी वो इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। लगभग 80 से 90 अंकों की गिरावट हमें सुबह आज जब एसजीएक्स निफ्टी खुला था उस टाइम पे देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में आपको ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो सेटअप है वो अमेरिकी बाजारों से तो कमजोर देखने को मिल रहा है, बट उसके विपरीत हमारे बाजारों में जिस तरह की तेजी मंगलवार को बनती हुई दिखी थी वो अपने आप में काफी शानदार रही थी। तो अब यही देखना है कि आज हमारे बाजार किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं। हालांकि एशियन क्यूज अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको अभी भी कमजोरी आती हुई नजर आ रही है। तो जो ग्लोबल सेटअप है वो कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। आप देखिए निकाई और साथ ही हैंग सेंग दोनों ही आधे से, इनफैक्ट निकाई तो ऑलमोस्ट 1.5% तक की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरह के इंडिकेशंस बनते हैं। मेरी तरफ से तो मिली जुली टीम है। आशीष, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 10 के 10 स्टॉक जो है मेरे पास खरीदारी वाले। मुझे लग रहा है कि बाजार में अगर कमज़ोर शुरुआत होती भी है तो हो सकता है कि स्टॉक्स आपको रिकवरी के दम पर थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा पाएँ। तो यहाँ पर फोकस करके चलना है। 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी की। कुछ स्टॉक्स मैंने नतीजों के आधार पर भी चुने और कुछ ऐसे हैं जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट पैटर्न के हिसाब से भी मैंने चुने। तो शुरुआत कर लेते हैं जी। कुशल, पहले आप बताइए कैश का स्टॉक। देखिए कैश पेज में सबसे पहले मैंने शक्ति पंप्स अपनी सूची में शामिल किया है। दरअसल इनके लिए जो खबर आती हुई दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले तो इसमें ये जो खबर है यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से इनको एक पेटेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है और शक्ति स्लिप स्टार्ट सिंक्रोनस रन मोटर्स के लिए ये पेटेंट मिला है। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है अगर आप कन्वेंशनल मोटर के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 5 से 10% इनकी एफिशिएंसी बढ़ती हुई नजर आती है और साथ ही 15% एनर्जी कॉस्ट में सेविंग्स हो रही है। तो डेफिनेटली ये जो इनको पेटेंट मिला है ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है और अच्छी खबर है। तो शक्ति पंप्स पर नज़र रखिए। यहाँ पर 515 रुपये 498 के आसपास का प्राइस है। 515 आपका टारगेट बनना चाहिए आज के लिए। 492 आपको स्टॉप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो पहला कॉल शक्ति पंप्स पर है। आशीष, आपने क्या चुना? देखिए पेपर स्टॉक चुना है, जेके पेपर। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी आज, क्योंकि पेपर की बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी तो इसका असर आपको स्टॉक्स के प्राइसेस में भी देखने को मिलेगा। हालांकि मैं देख रहा था कि सेटअप किसी का शॉर्ट टर्म के लिए इतना अच्छा नहीं हो सकता कि खबर के चलते खरीदारी यहाँ पर देखने को मिले। तो 419 रुपये की क्लोजिंग चल रही है। आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए जेके पेपर में। आप केवल अपनी खरीद से 4 से 5 रुपये नीचे की डाउन साइड का जो है कैलकुलेशन लगाकर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 415 रुपये का, और 428 रुपये तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी तो बाजार में एक बस देखने को मिल सकता है, जिसके चलते जेके पेपर ये स्टॉक मैंने चुना है जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के आधार पर चुना है एक मेटल पैक। यहाँ पर हो सकता है कि ग्लोबल संकेतों के चलते आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन बिल्कुल इसको लिस्ट में शामिल करने का तर्क यही है कि गिरावट में स्टॉक को आपको खरीदना है, क्योंकि सेटअप अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक से आप काफ़ी हद तक सुधर चुका है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो सेल में जो है एक छोटी अवधि का राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि ये बता रहा है कि जब गिरावट में रिटेल ट्रेडर्स ने पैरेंट में इस स्टॉक को बेचा था, जो स्मार्ट हैंड्स हैं, जो फंड्स हैं, इन्होंने धीरे धीरे स्टॉक को अक्यूमुलेट किया, तभी आपको एक यू शेप यानी जो राउंडिंग बॉटम है वो चार्ट्स पर देखने को मिला। तो सेल के फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि 9:15 पर खुलते ही बाजार में इसको नहीं खरीदना है। आप देखिए दिन के दौरान जहाँ पर आपको अट्रैक्टिव लेवल नजर आए, हो सके कि जहाँ पर थोड़ी गिरावट के बाद रिबाउंड के संकेत आए, तब आप सेल पर फोकस करके चल सकते हैं। तब तक के लिए आप इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। और अच्छी तेजी यहाँ पर फ्यूचर्स में, क्योंकि लॉट साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो 81 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग है। आप 83 रुपये 70 पैसे के लक्ष्य के लिए सेल के फ्यूचर्स में करें खरीदारी और केवल 80 रुपये 60 पैसे का टेक्निकल तौर पर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी या तो आज एंड ऑफ द डे आपको देखने को मिल सकती है, या फिर कल के सत्र में अगर ग्लोबल मार्केट्स का मूड सुधरता है तो मेटल स्टॉक्स की चमक जो है दोबारा आपको आती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। तो मेरी तरफ से सेल ये स्टॉक है जहाँ पर आपको नजर रखनी है। चलिए डेफिनेटली सेल है, इसमें खरीदारी करके चलिए। तर्क आपको आशीष ने ऑलरेडी बता दिए हैं। तो चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से है खरीदारी का काउंटर, और वो है पेंट स्पेस से बर्जर पेंट्स है। यहाँ पर हाई बीटा काउंटर तो है ही, बट सबसे बड़ी बात जो खबर आती हुई दिख रही है यहाँ पर आप देखिए कच्चे तेल पर ऑलमोस्ट 2 दिनों में 10% तक की गिरावट हमें कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। ईरान परमाणु डील की जो उम्मीद है उससे कहीं ना कहीं जो मूड माहौल है वो कच्चे तेल में सुधरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ओवरऑल
हमारे बाजारों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और इससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, जो कंजम्पशन स्टोरीज हैं, उस पर तो आपको फोकस रखना ही है। फेस्टिव प्ले आपको ऑलरेडी आता हुआ दिख रहा है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव क्यू है। और साथ साथ जो कच्चे तेल में गिरावट आती हुई दिखी है, वो बर्जर पेंट्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी, इनफैक्ट पूरे के पूरे पेंट स्पेस को अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। यही नहीं, पेंट स्पेस के साथ साथ आपको जो एविएशन काउंटर्स है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गिरावट यहाँ पर होती हुई दिखी है कच्चे तेल में, वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। और एक जो एविएशन काउंटर है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग खबर भी है साथ में। बट अभी के लिए आपको फ्यूचर्स कैटेगरी में बर्जर पेंट्स, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी कर चलनी है। 692 का टारगेट बनाइए। आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 667 रुपए का रहेगा इसमें। तो चलिए, बर्जर पेंट्स की तो हमने बात कर ली है, फ्यूचर्स कैटेगरी ओवरऑल हमने बात कर ली है। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस कैटेगरी की तरफ। और यहाँ पर आज के लिए जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है वो है बायोकॉन पर। बायोकॉन ये स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। इनफैक्ट यहाँ पर खराब खबरों का दौर खत्म ही नहीं हो रहा आशीष। आप देखिए, यहाँ पर जिस तरह की यूएसएफडीए ने जांच की है, एक तो इनकी बेंगलुरु फैसिलिटीज़ है और साथ ही जो मलेशिया में फैसिलिटी है, वहाँ पर इन्हों को काफ़ी बड़ी आपत्तियाँ जारी की गई है। 11 आपत्तियाँ बेंगलुरु के दोनों साइट्स पर हुई है और साथ ही जो मलेशिया में इनकी यूनिट है उसमें 6 आपत्तियाँ जारी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इस काउंटर के लिए आज बन सकते हैं। तो बायोकॉन 310 रुपये का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। 9.5 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 15 रुपये का टारगेट रखिए, 6.5 रुपये स्टॉप लॉस। लेकिन स्टॉक पता नहीं घूम जा रहा है। देखिए, मैंने भी काफ़ी बार यहाँ पर पुट ऑप्शन रिकमेंड की बिकवाली करने की राय दी, लेकिन जो ब्रेकडाउन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, आज आप भी उम्मीद लगा रहे हो कि यहाँ पर गिरावट आएगी। खबर तो ऐसी बता रही है। 303 रुपये का इसका 52 वीक लो है, 309 रुपये 90 पैसे स्पॉट में इसकी क्लोजिंग आई है। अगर आज गिरावट आती हो 303 के करीब भी बंद हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पर और बेरिशनेस जो हावी हो सकती है। तो हमारी तरफ से कंसेंसस, तो कल आपकी सूची में आ जाएगा बायोकॉन फिर 100% आएगा, पक्का आएगा। मैं तो मतलब रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने कैसे मिस कर दिया बायोकॉन को शॉर्ट करने का मौका जो है ना, क्योंकि जिस दिन भी अगर देखिए आप कर रहे हैं इसमें ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको ब्रेकडाउन मिल गया उस दिन मोटा मुनाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पूरा कंसेंसस आ रहा है यहाँ पर बिकवाली करने के लिए। बायोकॉन यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चलेंगे। चलिए, ऑप्शंस के माध्यम से मैंने एक सेफ ट्रेडिंग बेट को चुना है और बहुत ही देखिए एक सिंपल सा तर्क है कि बाजार में अब जब भी आपको थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल रही है, साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो एफएमसीजी स्टॉक्स में जो है ना एक्शन बार बार देखने को मिल रहा है। आप आईटीसी क्लोजिंग देखिए, कितनी शानदार क्लोजिंग यहाँ पर 320 के करीब की जो है क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। एचयूएल में काफ़ी बढ़िया खरीदारी आ रही है। मेरे को ये भी स्टॉक ऐसा है जो साइडवेज चल रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ऑप्शंस के माध्यम से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कोई बड़े मूव की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक ही दिन में मूव कैप्चर कर पाएँ और टाइम वैल्यू का लॉस ना करें, तो आप यहाँ पर छोटे गेंस में भी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 525 रुपये 60 पैसे के मेरिको की जो है क्लोजिंग चल रही है। अगर इस ऑप्शन जो है ऑप्शन हम खरीद रहे हैं 525 रुपये का, 530 रुपये भी अगर जाते हैं, यानी केवल 5 रुपये भी हमें मिलते हैं, तो हमारे ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर 19 रुपये 20 पैसे हो जाएगी। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है केवल 13 रुपये 80 पैसे का। 16 रुपये के करीब आपको ये ऑप्शन आज मिल जाएगा। यानी अगर आप देखें तो गेन्स काफ़ी लॉजिकल हैं, ठीक ठाक हैं, कोई बड़े गेन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 5-6 रुपये का भी मूव दिन के दौरान हमें मिल गया, जो कि काफ़ी लाइकली अगर साइडवेज बाजार होता है तो हमने आमतौर पर देखा है कि आपको जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो खरीदारी दिखाते हैं। तो ऑप्शंस के तौर पर आप यहाँ पर जो है फोकस करके चल सकते हैं। आप 525 की कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से एक स्टॉक ऐसा है जो मेरी लिस्ट में काफ़ी लंबे समय से रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सही लेवल बताऊं तो मुझे याद आता है कि 148 से 150 के करीब से आपको स्टॉक बताना शुरू हुआ और बहुत सारे बेरिश हैं इस स्टॉक के ऊपर। अगर आप देखें, कोल इंडिया इस स्टॉक का नाम है, नाम सुनते ही काफ़ी सारे लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन मुनाफा देखिए क्या गजब हो गया है। आप निफ्टी के गेनर्स में देखें तो कोल इंडिया का नाम सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, 234-35 पर आ गया है। और मैं आपको बताता हूं, जब 150 रुपये से खरीदारी करने की राय दी थी तब 200 रुपये का लक्ष्य दिया था, 200 के करीब आ गया था तो आपको 2 लक्ष्य बताए थे, 209 और 213। 209 और 213 भी जब हासिल हो गए तो 240 रुपये का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। आज मैं अपने व्यू को रीआइटरेट करके बता रहा हूँ कि स्टॉक में अगर आप देखें तो ये एफडी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मानता हूं कि आपको कैपिटल अप्रिसिएशन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हर साल 10-10% की डिविडेंड यील्ड अगर आपको मिलती है तो इससे बेहतर क्या ही होगा। तो अब क्योंकि बहुत सारे हेटर्स ऐसे भी थे कोल इंडिया के जो कहते थे कि आज से कभी इशू प्राइस के करीब ही नहीं आया, अब आ गया है।
235 रुपये भाव आ गया है, 245 का इशू प्राइस है, और जिस दिन ये 245 के ऊपर की क्लोजिंग देगा फिर ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा। 226 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अभी भी अपने व्यू को रिआइटरेट करके बता रहा हूँ, 240 रुपये का मेरा प्रीवियस टारगेट था, 245 रुपये के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। 45 पार हो गया तो रिव्यू करेंगे। टेक्नोपिक के तौर पर अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है, कोल इंडिया खरीदारी करेंगे। चलिए, तो कोल इंडिया यहाँ पर बुलिशनेस जो है आशीष की तरफ से लगातार बनी हुई है और डिविडेंड प्ले तो बहुत बड़ा है ही साथ में। तो कोल इंडिया इस पर नजर रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए, टेक्नोपिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है इंटरग्लोब एविएशन का। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कच्चे तेल पर तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह की गिरावट आई है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित रह ही सकता है। साथ ही आप देखिए, इनफैक्ट मंगलवार के सत्र में जिस तरह की तेज़ी इसमें बनती हुई नजर आई थी, हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी ये स्टॉक आता हुआ दिखा था, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है पॉजिटिविटी ला सकता है। ऑलमोस्ट 2.5 से 3% तक की तेज़ी आपको मंगलवार के सत्र में यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी। वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए एक पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं आगे चलकर लग रहा है कि यहाँ पर लगातार तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 2070 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन में आपको खरीदारी कर चलनी है और 1985 रुपए आपका लोअर साइड पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए, हमने आपको पहली 4 पिक्स की जो डिटेल्स हैं वो तो आपके साथ शेयर कर दी है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, कुशल से जानते हैं। देखिए, फंडा पिक में आशीष मेरे को एसबीआई लाइफ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप देखिए, लगातार ये हमारे एनालिस्ट के रेडार पर बनता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं इसकी जो रीजंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल है। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो पेडिग्री है एसबीआई की वो इसको बड़ा सपोर्ट कर रही है। आगे चलकर जो बैंक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं इनके, वो कहीं ना कहीं इनके रेडार पर आते हुए नजर आएंगे एंड अकॉर्डिंगली एक कस्टमर्स को अपने पिच कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो स्पेस है वो आगे आने वाले जो जीएफएम महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो काफ़ी ज़्यादा पीक होते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी टाइम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो आप उसके पहले अपनी एक पोजीशंस, लॉन्ग टर्म पोजीशंस क्रिएट कर चल सकते हैं और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ पर आपको नजर रखनी चाहिए। इनफैक्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आती हुई दिख रही है नोमुरा की एसबीआई लाइफ पर, जहां पर इन्होंने खरीदारी की राय के साथ अपनी कवरेज की शुरुआत की है और 1625 रुपए के टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा भाव से भी काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड नोमुरा एक्सपेक्ट करके चल रहा है। यहां पर अगले 1 साल के लिए 1500 रुपए के टारगेट्स तो आपको कंजर्वेटिवली एसबीआई लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से ये मेरे रेडार पर है फंडा पिक के लिहाज से। ऐसा ही कंजर्वेटिव स्टॉक मैंने चुना है एचयूएल, जिसकी ज़्यादातर कभी कोई फिलहाल बात नहीं कर रहा है और पता नहीं क्यों लोगों को ना लागत ही ढूंढने होते हैं। जो लीडर है उसके साथ जाएंगे नहीं, एचयूएल खरीदारी करेंगे तो बोलेंगे ये तो हमें ऑलरेडी पता था, एचयूएल अच्छा स्टॉक है, आप इसमें क्या नया बता रहे हो। लेकिन अच्छा है, इसके साथ जो है पोर्टफोलियो में थोड़ा सा वेट आपको एलोकेट करना चाहिए। और मैं कोई लंबी अवधि 3 साल, 5 साल, 10 साल के व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने का आपको समय देना है। स्टॉक में बड़ी आसानी से, शांति से 5 से 6% तक के जो रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो तर्क मैंने मेरिको में आपको बताया कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं इनमें एक्शन आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट देखिए, काफ़ी बढ़िया तेजी है। देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ही दिन में बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक थोड़े से स्लो मूवर होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो 1 महीने का व्यू दीजिए और शांति से 5 से 6% तक के जो रिटर्न्स हैं आपको एचयूएल में देखने को मिल सकते हैं। और करीब करीब देखिए 2815 रुपये का जो लक्ष्य है वो मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। पार हो गया तो एक और बार रिव्यू करूंगा, लेकिन फंडा पिक की तरफ से ऐसा स्टॉक है जो सभी जानते हैं, एचयूएल, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से सरकारी कंपनी, स्लो मूवर ऐसा चुना है एसजेवीएन, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। इसका तर्क मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रो पावर से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं, 2 ही स्टॉक्स हैं, इनमें गजब का मोमेंटम देखा जा रहा है। एक स्टॉक इससे पहले कई बार मैंने आपको बताया एनएचपीसी, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि स्टॉक कभी भी अपने आईपीओ के करीब नहीं आया। 36-37 रुपये का इसका इशू प्राइस था, वो कभी पार नहीं हुआ। लेकिन आप क्लोजिंग देखिए, 38 रुपये की क्लोजिंग इसने हासिल कर दिया, यानी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। और सिमिलर चार्ट, सिमिलर केस है एसजेवीएन में। तो यहाँ पर भी जो है आपको खरीदारी करके चलनी है और थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया बनाए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार का टेक्निकल सेटअप है, मोमेंटम है और हाइड्रो पावर में एक बज है, यहाँ पर ये जो लक्ष्य है ना बहुत कम लग रहे होंगे। 30 रुपये का स्टॉक, 37 रुपये, लेकिन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें ना तो करीब करीब 18-20% के आसपास निकल कर आता है। और अगर 6 महीने में 20% आपको शांति से मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा। और उसके बीच में अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो गया तो और भी जो है डबल बोनांजा हो जाएगा। तो एसजेवीएन एक बार चार्ट एनएचपीसी का भी देखे, एसजेवीएन का भी देखे। और फंडा पिक के तौर पर मैंने आपको बताया स्टॉक एचयूएल, निवेश के तौर पर बता रहा हूँ एसजेवीएन खरीदारी करनी है।
चलिए, डेफिनेटली एसजेवीएन सरकारी कंपनी यहाँ पर बड़ा फोकस बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है हीरो मोटोकॉर्प। ये काउंटर आपको अपने रेडार पर रखना चाहिए। फेस्टिव प्ले तो है ही, और मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की अनाउंसमेंट फेस्टिव सीजन में ही आती हुई नजर आ सकती है कंपनी की तरफ से। तो डेफिनेटली इस वजह से मुझे लग रहा है कि बाजार का जो दिग्गज टू व्हीलर काउंटर है उसको अपने रेडार पर रखना चाहिए। इसके पहले मैंने ऑटो ओईएम्स में आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा बताया, मारुति सुजुकी भी बताया था, बट आप हीरो मोटोकॉर्प को भी अपने अब फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ऑटोज में तेजी काफी ज्यादा बेहतरीन रह सकती है आगे चलकर। तो हीरो मोटोकॉर्प खरीदारी करके चलिए। अगले 6 महीनों में 3000 के पार ये जाता हुआ दिख सकता है काउंटर। टू बी प्रिसाइज 3130 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और न्यूज है जाइडस लाइफ साइंस में। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल इनको यूएस एफडीए से जो इनकी 2 दवाएं हैं उनकी मार्केटिंग के लिए फाइनल अप्रूवल मिलता हुआ दिख रहा है। तो वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इसके बाद कंपनी की जो कमर्शलाइजेशन होंगी इन दोनों ड्रग्स को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा इनकी जो रेवेन्यू है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। 2 दवाएं हैं, नाम लेने में समय व्यस्त नहीं करूंगा, बट यहाँ पर जाइडस लाइफ साइंस इस वजह से फोकस में रहेगा। खरीदारी कर चलिए। 388 रुपए के टारगेट के लिए 372 रुपए स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है हैवेल्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टेक्निकल सेटअप बढ़िया और ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन खबर भी है कि इनकी कर्नाटक इकाई में जो है ये क्षमता विस्तार कर रहे हैं और मार्च 2024 के आसपास से वहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। तो इंट्राडे तेजी की उम्मीद है। 1421 रुपए का लक्ष्य, 1380 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में जेनिस पावर। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि खबर आ रही है कि टाटा पावर जो है मुंबई में काफ़ी सारे जो है स्मार्ट मीटर्स लगाने वाला है। तो जब भी स्मार्ट मीटर्स का नाम आता है कि स्टॉक में बढ़िया तेजी आती है, तो 88 रुपए का लक्ष्य, 8350 का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सेंचुरी टेक्सटाइल। यहाँ पर भी आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि टेक्निकल सेटअप ठीक ठाक लग रहा है। अभी कंसोलिडेशन का फेज है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी दिन ब्रेकआउट होगा तब ये स्टॉक 900 या 900 के पार निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 850 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ये ट्रेड काफी हद तक बैलेंस्ड है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में AIA इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो खास बात यह है कि स्टॉक को पूरी तरीके से बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब ही जो है आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो 100-200 रुपए का मूव किसी भी ने एक झटके से देखने को मिलेगा। 2800 रुपए का लक्ष्य और 2500 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरी सूची में सबसे पहला है इन्फोसिस का काउंटर। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। ADR ऑलमोस्ट 0.7% लुढ़कता हुआ नजर आया था, जबकि मंगलवार के सत्र में 2 से 2.5% की तेजी इस काउंटर में आती हुई दिखी थी। तो इसमें बिकवाली कर चलना है आपको। बॉन्ड यील्ड भी 3.2% के पार जाती हुई दिख रही है। 1455 रुपए के लक्ष्य के लिए इन्फोसिस में बिकवाली कीजिए। 1515 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है स्टार पेपर पर। आशीष ने आपको जेके पेपर बताया। पूरा का पूरा पेपर इंडस्ट्री आज फोकस में रह सकता है, क्योंकि आज से पेपर की कीमतों में औसतन 4 से 5% की बढ़त एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो 212 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टार पेपर में खरीदारी करनी है। 203 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आज के लिए जो मेरा आखिरी कॉल है वो है अशोक लेलैंड पर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल यहां पर कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है उनको पर्टिकुलरली 600 करोड़ रुपए का यूएई में स्कूल बसेस के लिए ऑर्डर मिलती हुई दिख रहे हैं। तो उस वजह से अशोक लेलैंड इस खबर के लिहाज से आज फोकस में रह सकता है। 160 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है। 149 आपको स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में जेके पेपर। सेल के फ्यूचर्स में गिरावट में करनी है खरीदारी। और मेरिको में 525 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 19 रुपए 20 पैसे के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली सबसे ज्यादा मजबूत है कोल इंडिया, 245 के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है। फंडामेंटली खरीदना है। HUL 1 महीने का व्यू बनाएंगे तो 2800 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदना है SJVN। यहाँ पर भी देखिए स्टॉक में काफी ज्यादा बज़ है। हाइड्रो पावर वाले शेयरों में खरीदारी हो रही है। खबरों का असर देखने को मिलेगा। हैवेल्स में, जेनिस पावर में आएगी तेजी। सेंचुरी टेक्सटाइल का सेटअप बढ़िया है। और AIA इंजीनियरिंग यहाँ पर ऑल टाइम हाई के करीब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो 2800 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से खरीद लीजिए SJVN। हाइड्रो पावर वाले शेयरों में काफी बज़ देखा जा रहा है। 37 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट से शक्ति पंप्स हैं रेडार पर। यहाँ पर जो इनकी मोटर्स है उसको यूएस में पेटेंट मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट आई है, बर्जर पेंट्स आपको फोकस में रखना चाहिए। बायोकॉन जो आपत्तियां जारी की गई है यूएस एफडीए की तरफ से, वो इनके लिए काफी नेगेटिव रह सकती है। तो पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। इंटरग्लोब एविएशन कोड शेयरिंग एग्रीमेंट तो किया ही है इन्होंने वर्जिन अटलांटिक के साथ ही कच्चे तेल में जो गिरावट है उसका भी बड़ा फायदा आज आपको इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिल सकता है। साथ साथ SBI लाइफ अगले 1 साल में 1500
₹1500 के लक्ष्य के लिए अच्छा लग रहा है। निवेश के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प अच्छा फेस्टिव बेट है और हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की भी इस समय अनाउंसमेंट होती हुई नजर आए। जाइडस लाइफ साइंस यहाँ पर भी यूएसएफडीए से 2 दवाइयों को फाइनल अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है, उस वजह से ये फोकस में है। साथ ही इन्फोसिस एडीआर इसका गिरता हुआ दिखा था, तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। स्टार पेपर और अशोक लेलैंड में आपको खरीदारी करने की राय है। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है एसबीआई लाइफ। अगले 1 साल में ₹1500 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। नोमुरा ने भी अपनी कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी के साथ, ₹1625 के लक्ष्य ये देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, जो फोकस लिस्ट है वो तो हो गए तैयार।